That was nice. And at the moment with us, our very old friend, one of the most sincere and passionate activist first, leader later, and Shiv Sainik after that, Mr. Lakshman Hake. लक्ष्मण हाके साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं एक चीज कहना भूल गया, सोशल साइंटिस्ट। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोशल साइंटिस्ट लक्ष्मण हाके साहब। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर मैच देखा कि नहीं? मैच देखा कि नहीं? क्रिकेट का मैच देखा कि नहीं देखा? मैच कॉलेज लाइफ में देखता था, हॉस्टल पे रहता था तो सब लोग देखते थे, इसलिए मैं भी देखता था। इसलिए कल भी मैंने मैच देखा, मगर ज्यादा नहीं देखा, थोड़ा देखा। और हमारा टाइम किसको है इतना। आप भी बाकी सब की तरह हैं, जैसे ही देखा कि हिंदुस्तान की पोजीशन जरा खराब है, सबने ऑफ कर दिया। उसके बाद यार बैठो आराम से। तो यही स्थिति क्या इस सरकार की भी हो रही है? सरकार है, चल रहा है। मैं महाराष्ट्र सरकार की बात कर रहा हूँ। कौन से मुद्दे पे? सर मुद्दा ये है कि जिस प्रकार छगन भुजबल साहब ने बड़ा आक्रामक रवैया अपनाया है, आप देखिए ना, अभी अभी उनकी रैली हुई इतनी बड़ी, उसमें विजय वडेट्टीवार साहब भी गए। तो ये क्या चल रहा है? गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट, वन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अपोजिंग अनदर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या हो रहा है? कुछ जरा समझ में नहीं आ रहा सर। ये लक्ष्मण हाके साहब आपको समझ आ रहा है? ये पूरे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र का माहौल है। ये माहौल 200-250 साल पहला जो महाराष्ट्र में सिचुएशन होगी जी, वैसा आज का महाराष्ट्र का माहौल है। महाराष्ट्र ये फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने वाला, एक आदर्श विचारधारा, लोकशाही मूल्यों को हाथ में लेके एक अच्छा भाईचारा, ये सब पीछे पड़ गया है। और ये कौन सी कम्युनिटी का है? ये ओबीसी है या मराठा है? ये ओबीसी है, ये मराठा है। ये दो नजदीक रहने वाले, एक गांव में रहने वाले लोग भी एक दूसरे को ऐसे डाउटफुल देख रहे हैं। और पहले ऐसे नहीं होता था सर। मैं महाराष्ट्र में पिछले 30 साल से हूँ। मैंने कभी नहीं सुना किसी भी गांव में, मैंने बहुत गांव ट्रैवल किए हर जगह पे, अब जाकर के ये दोबारा सुनने जो आप बात कह रहे हैं ना, बिल्कुल 16 आने ठीक है, 100% करेक्ट है। इसके पहले कोई ये नहीं बोलता था कि वो दंगड़ है, वो कुंभी है, वो कोली है, वो कोई नहीं बोलता था। एक दूसरे के नाम से पुकारते थे लोग, सबका भाईचारा बहुत अच्छा था। ये तो लड़ाई करा दी लोगों ने। ये क्या हो रहा है सर लक्ष्मण हाके साहब? ये महाराष्ट्र में ये रिजर्वेशन पॉलिसी है ना, रिजर्वेशन पॉलिसी का एक मीनिंग रहता है, एक काउंसलिंग रहता है। और ये मीनिंग ये पॉलिटिकल लोगों ने आगे आके ये सब बताना चाहिए इन लोगों को, मगर कोई भी रिस्क नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में विचारवंत, लेखक, एक्टर, ये लोग भी डिवाइड हो गए। क्या चल रहा है ये महाराष्ट्र में? ये बहुत डेंजर बात है। लेखन करने वाले लोग, एक्टिंग करने वाले लोग भी बोल रहे हैं नहीं ऐसा होना चाहिए। नहीं, सब आके आर्थिक बेस पे आते हैं, इकोनॉमिकल बेस पे आते हैं। अगर इकोनॉमिकल बेस पे बात करना है तो नरेंद्र मोदी साहब ने अमेंडमेंट करके, घटना दुरुस्ती करके 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया है। और लोग बोलते हैं, बात जब मांग करते हैं रिजर्वेशन की तो बोलते हैं हम गरीब हो चुके हैं, आमच्या लेकरा बाळांना काही मिळत नाही, आम्हाला आरक्षण मिळालं पाहिजे। अरे ईडब्ल्यूएस घटना दुरुस्त करके आपको दिया है, और वो 10% में से मराठा कम्युनिटी ने 8.5% जो पोस्टिंग है वो मराठा समाज ने उनका लाभ भी लिया है। ये तो फैक्ट है। मांग करते वक्त इकोनॉमिकल बेस बोलते हैं और उन्हें ओबीसी में से ये आरक्षण चाहिए। ये बात थोड़ी सी इसको फैक्ट कोई बता नहीं रहा है। हर पॉलिटिकल लीडर, हर पॉलिटिकल पार्टी डर रही है सच बताने के लिए। ये मेरा आरोप है इन सब पार्टियों के ऊपर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर, क्योंकि अभी भी प्रदीप जी आपको याद होगा, अभी भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे बड़े, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, बड़े आर्टिकुलेट रिटर्न, यूएस रिटर्न है वो भी यही बात कर रहे थे। अरे भाई इकोनॉमिक सिचुएशन इज डिटीरियोरेटेड। अरे यार इकोनॉमिक सिचुएशन इज डिटीरियोरेटेड, योर सोशल कंडीशन इज नॉट डिटीरियोरेटेड। Yes. ये व्हाट आर यू डूइंग?
आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मतलब आज की तारीख में सर जो शेड्यूल कास्ट है, अगर आज वो मल्टी बिलियनर भी बन जाता है, वो शेड्यूल कास्ट ही रहता है, सीधी बात है। लेकिन ये बात किसी के समझ में क्यों नहीं आ रही है? समझ में नहीं आ रही है। एक मैं बात आपके सामने मैं फैक्ट रख रहा हूं। मैंने बहुत बार आपको आपके डिस्कशन में मैंने बोल भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सैकड़ों पन्नों का जजमेंट है, वो भी कोई पढ़ नहीं रहा है। उन्होंने विस्तृत लिखा है उसमें, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन लिखा है उसमें, महाराष्ट्र की विधानसभा का प्रतिनिधित्व लिखा है उसमें, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कितने बार मराठा कम्युनिटी का हो चुका है उसमें लिखा है, महाराष्ट्र में कितने शुगर मिल है और मराठा कम्युनिटी के पास कितने हैं वो भी लिखा है उसमें, महाराष्ट्र में एजुकेशन सोसाइटीज ये महाराष्ट्र में पूरे कितने हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज कितने हैं, स्वायत्त यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस कॉलेजेस कितने हैं, वो किसके हैं ये भी उसमें लिखा है। अगर लास्ट 50-60 सालों में 75 ईयर्स में मराठा कम्युनिटी महाराष्ट्र का लीडिंग करने वाली कम्युनिटी ये 50-60 साल में पिछड़े कैसे हो गई? अगर ये पिछड़े हो गए, उनको पिछड़ेपन आया तो आगे कौन गया? ये इसके ऊपर कौन बोलेगा, कौन सामने आएगा? छगन भुजबल साहब को बहुत सारे लोग बोलते हैं छगन भुजबल ने ऐसा बोला, छगन भुजबल बड़ा आक्रामक रवैया लेके आगे आए हैं। अरे इन लोगों ने घरों को भी आग लगा दी है, और सीधे साधे लोगों के नहीं, आमदार लोगों के घर जलाए हैं। ओबीसी लोगों के घर जो आमदार है क्षीर सागर, उनके बच्चे बीवियां औरतें, इन लोगों को बाजू के लोगों ने ऊपर से निकाला उन लोगों को। ये इसका मीनिंग क्या है? इसके आगे क्यों नहीं बोलते हैं लोग? छगन भुजबल ने ऐसा बोला, छगन भुजबल ने बोला इसलिए तो लोग ऐसा महाराष्ट्र में माहौल था कि मणिपुर का देखते देखते हमारे महाराष्ट्र में ये हो रहा था। अगर इधर दूसरा कोई पार्टी सत्ता में रहती तो राष्ट्रपति राजवट हो लागू हो जाती थी। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कौन है गृह मंत्री? देश का गृह मंत्री कहाँ है? स्टेट का गृह मंत्री कहाँ है? उप मुख्यमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री कहाँ है? और क्या कर रहे हैं लोग? ये आके साहब भुजबल साहब ने यही पूछा कि ये फडणवीस जी को उन्होंने पूछा कि पुलिस को जो वहां पर प्रॉब्लम हुआ, महिला पुलिस इंजर्ड हुए, महिला पुलिस और अलग अलग लोग हॉस्पिटल में थे, आपको ये खबर आप इंक्वायरी क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया? आपने पुलिस का वर्जन क्यों नहीं लिया? ये भुजबल साहब ने पूछा फडणवीस साहब को, और उन्होंने कहा कि अब ये कंफ्यूजन ये है कि भुजबल साहब कह रहा है कि हमारा 54% है पॉपुलेशन का, और कल मनोज जरांगे पाटिल बोलते हैं कि पाटिल जी बोल रहे हैं कि हमारा 50% है। तो ये कैसे मैच होगा? हके साहब आपको तो इनडेप्थ नॉलेज है पूरा। यस, मुझे नॉलेज है। मैं पूरे फैक्ट पे बात करता हूँ, कभी भी मैं वेग बात नहीं करूंगा। महाराष्ट्र में आज भी 60% ओबीसी है, और ये महाराष्ट्र में मंडल कमीशन जो अंग्रेजों ने हर 10 साल में जो कास्ट सेंसस किया, अंग्रेजों को डर नहीं लग रहा था कि कास्ट सेंसस होने से इधर दुही बन जाएगी, अराजक बन जाएगा, कास्ट की संख्या सामने आएगी तो लोग कास्ट के अंदर ऐसा पोलराइजेशन हो जाएगा, अलग स्टेट की मांग हो जाएगी, अलग डिमांड आगे आ जाएगी। अंग्रेजों का ये कास्ट सेंसस से डर नहीं था, मगर हमारे लोगों को कास्ट सेंसस का डर है। ये क्या नीति है? मैं बहुत बार आपको बोल रहा हूं, ये जरांगे कौन है? ये जरांगे इसको क्या मालूम है? ये 50% और 50% रहेगा तो कुणबी कहाँ जाएंगे, मराठा कहाँ जाएंगे? कौन सा एक डिस्ट्रिक्ट है? एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए महाराष्ट्र का कि ये डिस्ट्रिक्ट में मराठा कम्युनिटी 35 या 40% है। एक डिस्ट्रिक्ट मुझे बताइए। मैं हर डिस्ट्रिक्ट, हर तालुका मैं कास्ट एनालिसिस में आपको बताऊंगा। इतना मैं घुमा हूं महाराष्ट्र में। 50% जरांगे, मनोज जरांगे पाटील ही बोल रहा था 50% आमच्या आहेत, हे तुम्ही लक्ष घ्या। नो, आपने खुद सुना कि मनोज जरांगे पाटिल जी बोल रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके बात से इतना सीरियस लेना चाहिए। ये महाराष्ट्र के सब लोगों को मालूम है, शरद पवार साहब को मालूम है, छगन भुजबल साहब को मालूम है, देव फडणवीस को मालूम, सब लोगों को मालूम है महाराष्ट्र का क्या इक्वेशन है। आज भास्कर जाधव जी ने बोला, शिवसेना लीडर ने कहा कि
भास्कर जाधव जी ने कहा कि भुजबल साहब को बीजेपी ने थ्रेटन किया है, बीजेपी ने थ्रेटन किया है कि आप ओबीसी का आंदोलन चलाओ, ओबीसी के रैली सब जगह करो। भास्कर जाधव जी ने बोला कि अगर भुजबल साहब को ब्लैकमेल किया कि आप ये ओबीसी रैली नहीं करेंगे तो आपको वापस हम अंदर भेज देंगे, ब्लैकमेल। तो कितना सच्चाई है? बिकॉज ये भास्कर जाधव जी एक सीनियर लीडर है आज के तारीख में उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना का। तो ये बार बार यही चल रहा है। कांग्रेस भी आरोप लगा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी मनोज जारंगे पाटिल को उकसा रहा है, मीन्स आगे बढ़ा रहा है रैली के लिए। देव फडणवीस जी, ये कंफ्यूजन चल रहा है। आज देव फडणवीस जी का आरटीआई में रिपोर्ट क्लीन है कि लाठीचार्ज फडणवीस साहब ने नहीं ऑर्डर किया था। तो बीजेपी कह रहा है कि सबको माफी मांगना चाहिए, जिसने आरोप लगा दिया, शिवसेना के जितने लीडर ने हम पे आरोप लगा दिया सबको तो इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा सुप्रिया सुले इस्तीफा देना चाहिए। तो संजय राउत जी, तो कैसे देखते हो हाके साहब, ये क्या चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये पॉलिटिकल लोग मैं भी एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ, स्पोक्स पर्सन हूँ। इन लोगों ने बहुत जिम्मेदारी से और ठंडे दिमाग से कोई स्टेटमेंट करने चाहिए। आज महाराष्ट्र में घर जला रहे हैं, महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े रैलियां हो रही है, महाराष्ट्र में एक भी आदमी चुन चुन के। मुझे एक बताइए, छगन भुजबल साहब रैलियां कर रहे हैं, मगर वो क्षीरसागर ने क्या किया था कि जो उनका घर जलाया, वो एक सोलंकी उन्होंने बोला था इसलिए वो एक्शन रिएक्शन हो सकता है। एक क्षीरसागर साहब ने क्या किया था, उनका घर जलाया। वो एक राउत है बीड़ में जिसका होटल जलाया, ये माली समाज का है जी, उनका होटल जलाने की क्या जरूरत थी? वो आदमी तो इतना सीधा साधा पर्सन है, ना किसी से कहीं बात करता है, ना कभी टीवी के सामने आता है, ना कभी ऐसा कोई है ही नहीं। तो उनका होटल जलाने का क्या कारण था? मुझे ये लगता है कि ये महाराष्ट्र में जो माहौल था, ये थोड़ा करेज निर्माण करना। ये भुजबल साहब आगे आने के बाद महाराष्ट्र की आधी आबादी, आधी संख्या, उनको थोड़ा प्रोटेक्ट करने की बात होनी चाहिए। सब लोग डर रहे थे, हर गांव में डर रहे थे। ये महाराष्ट्र में मणिपुर से भी ज्यादा डेंजरस परिस्थिति इस महाराष्ट्र में हो रही थी। मैं फैक्ट पे बात करूंगा। तो विदेटीवार जी उस मंच पर थे भुजबल साहब का। विदेटीवार पहले भुजबल साहब को सपोर्ट कर दिया, हर चीज बोले कि हम साथ में करेंगे, ओबीसी काम करना। मगर अभी विदेटीवार जी का स्टेटमेंट कुछ अलग है, बोले कि हमारा रास्ता अलग है, भुजबल साहब का रास्ता अलग है। तो ये कैसे देखेंगे? एक मंच पर सब लोग आए थे, सब एक साथ आए थे, बोले ओबीसी राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। अब विदेटीवार कुछ और भाषा बोल रहे हैं, भुजबल साहब कुछ और। तो वापस डिवीजन हो गया क्या ओबीसी समाज में? यस, ये नहीं, ओबीसी में डिवीजन वगैरह कुछ होगा नहीं, मगर महाराष्ट्र में एक डिवीजन हो सकता है और उसका प्रोग्राम महाराष्ट्र में चल रहा है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हर एक कोई अपनी राय रख रहा है, रिएक्ट हो रहा है। और इस महाराष्ट्र में ओबीसी एक तरफ जाएगा, जिस तरह मराठा का पोलराइजेशन हो सकता है उस तरह ओबीसी का भी पोलराइजेशन हो जाएगा। इसके आगे महाराष्ट्र में बहुत कुछ हो सकता है। ये पॉलिटिकल लीडर्स है, जिस दिन तक फैक्ट नहीं बताएंगे तो आगे जाके महाराष्ट्र का ये जो समाज मन है, इसका इलेक्शन में अगर बैलेट में इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा तो बहुत डेंजर रहेगा महाराष्ट्र का रिजल्ट आगे का। लेकिन लक्ष्मण हाके साहब, जो सोशल मीडिया की आपने बात करी, माफ कीजिएगा, बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। चल रहा है, बहुत चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को आप हिंसात्मक तरीका अपनाने की बात कर रहे हैं। यस, तो ये मतलब आपको लगता नहीं है इसके खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए? एक्शन होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने आगे आने चाहिए, गवर्नमेंट ने बता देना चाहिए फैक्ट क्या है। अगर ऐसा रहेगा, अगर पोलराइजेशन, अगर ये ऐसा बोलेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, इनको बोलेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, ये ऐसा अगर पॉलिटिकल एंगल से अगर ये लोग ले रहे हैं तो महाराष्ट्र में अराजक मणिपुर वगैरह छोड़ दो, 7 सिस्टर्स स्टेट्स छोड़ दो, महाराष्ट्र में बहुत कुछ आगे जाके बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन लक्ष्मण हाके साहब, जो अभी प्रदीप जी ने सवाल पूछा, उसी की एक छोटी सी करोलरी आपसे पूछ रहा हूं। ये जरंगे पाटिल साहब जो हैं, ये किस बिना पर कह रहे हैं कि मराठा 50% है? कहाँ 50% है सर?
बात ऐसी है, महाराष्ट्र में अगर कुणबी भी ओबीसी में है, अगर कुणबी भी ओबीसी में जोड़ देंगे ना जी। तो 14-15% के आगे मराठा कम्युनिटी जा नहीं सकती। मैं बहुत फैक्ट के ऊपर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, 15% के आगे नहीं जाएंगी। अगर कुणबी और मराठा, ये क्या बोलते हैं, कुणबी मीन्स मराठा, मराठा मीन्स कुणबी, अगर ये दोनों इकट्ठा करेंगे तो 30% तक कुणबी और मराठा दोनों मिला के हो सकते हैं, 30%। मगर महाराष्ट्र में सेंसस ही 1930 को लास्ट सेंसस हुआ था मेरे ख्याल से, उसके बाद 1936, भी अंग्रेजों ने, जी, उसके बाद कास्ट सेंसस हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ। तो कैसे 50% बोलते हैं? उन्होंने शायद किया हो कुछ, जरंगे पाटिल साहब ने। उन्होंने क्या किया है? सेंसस, उनका खुद का सेंसस होगा कुछ, क्या तभी तो बोल क्या रहे हैं। कौन सेंसस, कौन बोल सकता है? कुछ भी नहीं। छत्रपति शाहू महाराज जी आज भी कह रहे हैं कि कुणबी मराठा दोनों एक ही है। उनका कहना है कि दोनों एक है, 6 महीना खेत में काम करना और 6 महीना लड़ाई संघर्ष में निकलना। तो छत्रपति शाहू महाराज जी का बार बार ये बयान देना आप कैसे देख रहे हो हाके साहब? नहीं साहब, तो मैं बहुत बार बोल चुका हूं आपके सामने, बहुत बार बोला, दोज आर सोशली बैकवर्ड। मैं अभी एक स्टेट बैकवर्ड कमीशन का मेंबर हूं, जिसको भी रिजर्वेशन देना है उसका एक पैरामीटर्स रहता है। वो क्या पैरामीटर्स रहता है? हम गुणांकन करते हैं, गुणांकन में प्रायोरिटी किसको रहती है? रिजर्वेशन अगर देना है तो 50% सोशली बैकवर्ड होना है, 25% एजुकेशनली बैकवर्ड होना है, 25% इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस गुणांकन है। ये 100 गुण अगर हम बैकवर्डनेस चेक करने के लिए, मागासलेपन चेक करने के लिए अगर हम क्राइटेरिया लगाते हैं तो 100 में से आधे मार्क्स सोशली बैकवर्डनेस हो जाते हैं। उसके बाद एजुकेशनली बैकवर्ड, एजुकेशनली मतलब एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, ये मराठा होने के कारण उनको एजुकेशन में, नौकरियों में इनको रिप्रेजेंटेशन मिला है कि नहीं मिला है, ये चेक करना, ये इसको 25 मार्क्स देते हैं। और उसके बाद ये 75% होने के बाद जो लास्ट का 25% रहता है, वो लास्ट का 25% ये इकोनॉमिकल बेस, ये सोशली बैकवर्ड है, इसलिए ये एजुकेशन में नहीं आ पाए, नौकरियों में नहीं आ पाए, और नौकरियों में ना आने के कारण, उनको प्रतिनिधित्व ना मिलने के कारण वो आर्थिक दृष्टिया पिछड़े हो गए हैं। ये लास्ट का 25 मार्क्स ये इकोनॉमिकल का रहता है, ये ऐसा गुणांकन का एक क्राइटेरिया रहता है। मगर वो जो पहला 50% है सोशली बैकवर्ड, उनके साथ उनको कम लिखना, उनको बड़े बड़े प्रोग्राम में ना बुलाना, उनको उनका जो प्रोग्राम, उनका जो व्यवसाय रहता है, व्यवसाय के नाम से बुलाना, एक आधा नाई रहता है तो नाई को मान सम्मान नहीं मिलता, एक आध दूसरा गांव में लोहार रहता है, कुंभार रहता है, तो कुंभार को क्या गांव का पाटिल बुला के उनको बोलता है क्या, या पाटिल इनामदार कुंभार साहब आ जाओ, हमारे गांव में आओ, आप मंदिर में आओ, आप आज हमारी आरती हो रही है, आप एक आरती कर लो। ऐसा कोई ये ओबीसी जातियों के साथ मराठा कम्युनिटी ने कभी किया है? सोशल बैकवर्ड किसको बोलते हैं? सोशली बैकवर्ड, जिसको 50% गुणांकन होना है। वो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बहुत कितने सैकड़ों पानों का जजमेंट दिया। कहने का मतलब ये हुआ, लक्ष्मण हाके साहब, कहने का मतलब ये हुआ कि मराठा समुदाय का कभी भी महाराष्ट्र में एटलीस्ट सामाजिक शोषण कभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। महाराष्ट्र कैसी बात है, बहुत बार बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत बार बोल रहा हूं। आज तक महाराष्ट्र के 4 बैकवर्ड कमीशन ने मराठा कम्युनिटी को आरक्षण नकारा है, सोशल बैकवर्डनेस नकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली मराठा रिजर्वेशन के केस में नकारा है। इसके पहले जब जाट, राजपूत, गुज्जर, ये जो देश में जितने स्टेट है, ये इन जातियों को डोमिनेटिंग कास्ट बोला है जी, डोमिनेटिंग कास्ट है हर एक स्टेट में ये लोग। और ये कैसा होता है? अरे सैकड़ों सालों से ये राजनीति कर रहे हैं, सैकड़ों सालों से
तो लास्ट 60 इयर्स में क्या हुआ? कौन सी ऐसी मुसीबत उनके उनके ऊपर आ गई कि वो पिछड़ गए? आज भी आमदार उनके ही है, आज भी खासदार उनके ही है, आज भी जिला परिषद का अध्यक्ष उनका ही बनता है, आज भी डीसीसी बैंक का चेयरमैन मराठा ही रहता है। मेरे महाराष्ट्र में जितनी भी डीसीसी बैंक है, ये डीसीसी बैंक का जो चेयरमैन रहता है, ये मुझे नहीं लगता कि एक दूसरा ओबीसी होगा। एक भी नहीं है, एक भी। कैसे सोशली बैकवर्ड हो सकते हैं मराठा? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी अमेंडमेंट आएगा, मान लीजिए अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट पास करता है इस मैटर को लेकर के, फ्रॉम वॉट एवर आई रिमेंबर दिस वाज द 50% लिमिट वाज सेट बाय अमेंडमेंट नंबर 102D इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 102 103 जी। इसके अलावा मतलब सोशली बैकवर्डनेस विल बी डिफाइंड बाय इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, वो लाना पड़ेगा मराठास को इंक्लूड करने के लिए, एंड दैट आई थिंक इज नॉट पॉसिबल। साहब 10% दिया है ऑलरेडी 50% 60% हो चुका है। अरे ये 10% ईडब्ल्यूएस का कोई सोचते क्यों नहीं है? 10% ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुकी है ना, तो और क्या इकोनॉमिकल बेस लगाना है उनको? मराठा कम्युनिटी को 10%, मतलब उनको दोनों चाहिए ना सर। अरे दोनों कैसा? उनको सब कुछ चाहिए। एक रिजर्वेशन पा सकते हैं आप, नहीं, उनको 10% भी चाहिए और बाकी 50% भी चाहिए। वो तो खुला ही है ना, पहले से है। मैं सोशल बैकवर्डनेस का कोई आपके सामने में रखूंगा तो आप मतलब भरोसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा महाराष्ट्र में मैंने बहुत बार बोल दिया है, फिर भी और एक बार बोलता हूँ आज। बोलिए सर प्लीज। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो उनका मजदूर पक्ष था, मजदूर पक्ष के मैनिफेस्टो में उन्होंने बोल दिया था कि इस देश में वो जो फॉरेनर कंट्रीज है उधर क्या रहता है, एक तो गरीब रहता है और एक दूसरा श्रीमंत रहता है, आहेरे नाहिरे वर्ग। मगर हमारे देश में क्या है? हमारे देश में ये वैश्य है, इधर दलित है, इधर क्षत्रिय है, मतलब ये वर्ण सिस्टम है हमारे देश में। अगर वर्ण सिस्टम है और हजारों जनजातियां हैं, ये इन सब लोगों का व्यवसाय के ऊपर से उनका बंटवारा हो चुका है। पहला ये जो कुनबी आप बोल रहे हैं ना, ये जो कुनबी है ना, कुनबी गांव का मालिक था। कुनबाऊ करना मतलब खेती करना, और ये मालिक था और इसके कुनबी को केंद्र बिंदु मान के उसके ऊपर सब ये सब 12 बलूते 18 अलुतेदार थे। माड़ी साड़ी कोली तेली हटकर धनगर सनगर वंजारी, गांव में जो नाभिक रहता था, गांव में गुरव रहता था, गढ़सी रहता था, परीट रहता था, गांव में जो ये सब भटके लोग रहते थे, ये 12 बलूतेदार हो गए। 18 अलुतेदार भी है उसमें। 18 अलुतेदार में वो जोशी है, कड़क लक्ष्मी वाला है, मरियम वाला है, वो माकड़ वाला है, दरवेशी है। ये इन सब लोग, केंद्र बिंदु कौन था? इन सब लोगों को पालने वाला एक कुनबी था, और ये जमीन धारणा करता था। उनके नाम पे जमीन थी, 100 एकड़ थी, 200 एकड़ थी, 50 एकड़ थी, और ये केंद्र बिंदु रहने वाला ये मागास कैसा हो सकता है? साहब 29 लाख आज के तारीख में 29 लाख नोंदनी हो गया कुनबी समाज के। अरे ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। कौन बोल रहे हैं? अगर निजाम के स्टेट में कुनबी, ये क्या लोग बोल रहे हैं? मराठा मीन्स कुनबी। अब मगर निजाम स्टेट में कुनबी की नोंद है, ये मान्य है, हमें दिख रहा है, मगर मराठा भी नोंद है ना उधर। अगर कुनबी और मराठा एक रहते तो एक ही नोंद रहती थी, या सिर्फ मराठा ही होना चाहिए, नहीं तो कुनबी तो होना चाहिए। मगर मराठे अलग से है ना नोंद निजाम स्टेट में, और उसकी संख्या उसके 4 पट है। तो 29 लाख आपके हिसाब से गलत है? अरे सब क्या बोलूं मैं अभी। ये जो क्या बड़ी तो कान पीड़ी, मराठी में क्या बोलते हैं? जिसके हाथ में मनी मैन मसल पावर है, जिसके हाथ में सत्ता है, वो कुछ भी कर सकता है। अभी मैं स्टेट बैकवर्ड कमीशन का मेंबर हूं। अभी हमें TOR मिला है कि मराठा कम्युनिटी का सोशल बैकवर्डनेस आप चेक करो, और वो मीडिया हमें पूछती है कि जरांगे बोल रहे हैं कि 24 को आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे।
हमारी न्यायिक न्यायिक हमारा आयोग न्यायिक है, संवैधानिक आयोग है, हमारे क्राइटेरिया है, हमारे पैरामीटर्स है, हम पूरी छानबीन करेंगे, ये बैकवर्डनेस सब पैरामीटर्स लगाएंगे, और है तो है बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। हम मीडिया को भी हम बात नहीं करते, हम तुम्हारे साथ ही बात करता हूं मैं लेकिन मेरे लक्ष्मण आगे साहब, महाराष्ट्र की कौन से भी मीडिया में मैं जाता नहीं हूँ। लेकिन लक्ष्मण आगे साहब, कहने का मतलब ये हुआ, आखिरी सवाल, और बहुत गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूं आपसे। यस सर, ये बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है अभी। खतरनाक खेल चल मराठा रहा है, समुदाय, बाबा पूरा साहब सवाल सुनिए सर, मराठा बोले थे, समुदाय को गुमराह किया गया है, यस जान करके उनको गुमराह किया गया है कि अभी तुम्हें आरक्षण मिल जाएगा, उसके बाद तुम्हारा स्कूल फ्री, यूनिवर्सिटी फ्री, डॉक्टरी की पढ़ाई फ्री, ये फ्री वो फ्री, Employment। हर जगह पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। एक मिनट मुझे जी, बोलिए बताने सर। दो। एक मिनट मुझे दे दो। ये महाराष्ट्र और देश, अभी अक्टूबर में जीएसटी का उच्चांकी जीएसटी कलेक्ट हो चुका हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब के पास। मगर सेंट्रल का गवर्नमेंट रहने दो या स्टेट का गवर्नमेंट रहने दो, हर एक सार्वजनिक सिस्टम से गवर्नमेंट बाहर पड़ रहा है, बाहर निकल रहा है। एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है, प्राध्यापक भर्ती नहीं हो रही है, अगर रोड भी बनाना है तो बीओटी पे दे देते हैं, बांधा वापरा आणि हस्तांतरण करा, बीओटी। अरे हर एक जगह से गवर्नमेंट बाहर जा रही है, तो ये जीएसटी इकट्ठा करके कर क्या रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि हमारा संविधान बोलता है कि सामाजिक न्याय के साथ हम समता लाएंगे इस देश में। ये सामाजिक न्याय का कौन बोलेगा? कौन आएगा सामने कि सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है? आधे ओबीसीएस को महाराष्ट्र के बजट में 0.6 बजटरी तरतूद है, 0.6%, 1% भी नहीं। कैसे ये मैंने जो नाम बता दिए, माळी साळी कोळी तेली हाटकर धनगर समगर बंजारी, ये जो भटके विमुक्त जनजातियां, अबकड प्रवर्ग में जो ये लोग आते हैं, एक गांव में 12 बलूतेदार, 18 आलूतेदार। अरे इन लोगों को आज भी हम गांव में एक गुंडा जमीन नहीं दे रहे, 1 आर एक गुंडा जमीन नहीं दे पा रहे। कहां नल जल, क्या बात है? किन लोगों का विकास कर रहे हैं और कौन लोग आगे जा रहे हैं मुझे नहीं पता। बड़े बड़े शहरों में हमारा जो विकास है वो बहुत आसमान छू रहा है, और गांव में जाएंगे तो गांव में एक भी प्रवर्ग, एक भी वर्ग समाधानी नहीं है। ये क्या बात चल रही है इस देश में? ऐसा देश रहेगा तो अराजक हो जाएगा देश में पूरे। अगर ये संविधान अच्छी तरह से पर्कुलेट नहीं होगा। हमारे महाराष्ट्र में शुगर मिल्स किसके है? हमारे महाराष्ट्र में उपजाऊ फर्टाइल लैंड किसकी है? लेकिन लक्ष्मण आगे साहब, इसका कौन ऑडिट करेगा? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ये बात इसलिए हो रही है जो होनी भी नहीं चाहिए, वेरी फ्रैंकली, बिकॉज दिस इज द ट्रूथ। आप जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है, और वो अपैरेंट है, ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज अ पर्टिकुलर डे, आज जैसे 20 तारीख है, 20 नवंबर है, सबको मालूम है 20 नवंबर है, यानी जग जाहिर है। ये कहा जा रहा है प्रूफ कीजिए आज 20 नवंबर है, 20 नवंबर नहीं है, आज 24 नवंबर है। ऐसा नहीं होता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा ये कहना है सर कि इसको अगर अभी रोका नहीं गया तो बोतल में से भूत तो निकल गया है सर। अब वो भूत फिर के कहां जाएगा, किस किस को किससे लड़ाएगा, बड़ी खतरनाक स्थिति है सर। इट्स डेंजरस। महाराष्ट्र में बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सर आपसे, आप बताएं, बहुत खतरनाक स्थिति है। खतरनाक स्थिति है। अगर मेरे महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति होगी तो देश में क्या होगा जी? यूपी में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, एमपी में क्या होगा? हर एक जगह पे ये बहुत बड़ा देश में ये जो आरक्षण का मीनिंग, एक अधिवेशन ऐसा होना है इस देश में। रिजर्वेशन का मीनिंग, ये जो लोग चुन के आए हैं ना, इन लोगों को इस रिजर्वेशन का मीनिंग बताना चाहिए। सर, मुझे आपकी बात पर ताज्जुब होता है, और आपकी मुझे तारीफ भी करनी पड़ेगी कि आपका दिल कितना साफ है। असल में बहुत साफ दिल और ईमानदार आदमी है। आपको लगता है कि जितने हमारे एमएलए चुन के आए हैं उनको समझ नहीं है आरक्षण के बारे में, एक एक चीज समझते हैं सर, आपसे ज्यादा समझ है। सुनो, मैं एक बात रखता हूं मैं आपके सामने, और हम एंड की तरफ जाएंगे। ये देश को जो आबादी मिली, और इस देश का जब संविधान अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान
जिस टाइम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये संविधान देश को दिया, उस टाइम इस देश में 78 एमपी, एक दूसरा आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है, 78 एमपी बैरिस्टर थे। बैरिस्टर कितने थे? 78। कायदा, लॉ, इधर की समाज व्यवस्था, ओबीसी क्या है, एसटी क्या है, एससी क्या है, एसटी को कैसा रिजर्वेशन दिया जाए, उनके कायदा कानून कैसे स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ये ओबीसी क्या है, ओबीसी का ये जो मंडल आयोग, कालेलकर आयोग, अरे ये विद्वान लोग थे सब। और वो लोग ऐसे नहीं सोचते थे कि ये लोग, ये कम्युनिटी मेरे साथ आएगी, ये कम्युनिटी मेरे अगेंस्ट जाएगी, मेरे विरोध में जाएगी, मैं चुन के आऊंगा कि नहीं आऊंगा, मेरे पास पैसा कितना है, मुझे ये सब संसाधन, मतलब पैसों का केंद्रीकरण करना चाहिए। ये क्राइटेरिया नहीं था उस टाइम। उस टाइम सामाजिक न्याय दिलवाना। अंग्रेजों से बेहतर हम राज्य करेंगे, लोकशाही। अरे देश का जितना आइडियल गवर्नमेंट है, उन सब लोगों से जर्मनी से एक बात ली है हमने, अमेरिका से एक बात ली है, रशिया से एक बात ली है। सब लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ाई करके महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश का हर एक कम्युनिटी का सोचा है। अगर बाबा साहब को ये जरांगे से ये जो महाभाग है ना, ऐसे लोग रहते हैं, तो ये महामानव का कार्य तो इन लोगों को पता होना चाहिए। राजर्षि शाहू महाराज क्या बोल रहे थे, महात्मा फुले क्या बोल रहे थे, बाबा साहब क्या बोल रहे थे, उनकी पीढ़ी क्या बोल रही थी, और ये लोग क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं मिलेगा तो हम आपके काय छाताडावर पाय देऊन घेईन, भुजबळाला मी असंच करेन, मी तसंच करेन। अरे ये नहीं ना, ये ऐसा होगा तो क्या होगा? फिर संस्थान पैदा हो जाएंगे जिसके मनगट में शक्ति है सब। अभी ये लोकशाही में ओबीसी, दिसंबर 24 की डेडलाइन है, 24 दिसंबर की डेडलाइन है। देख लेंगे क्या होता है कैसा। लक्ष्मण हाके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मज़ा आता है सर आपसे बात करके, और आपका विश्लेषण मानना पड़ेगा सर। जो आपकी स्टडी है, जो डीप स्टडी है आपकी, उसकी हमें दोबारा दाद देनी पड़ेगी, आपकी बहुत प्रशंसा करनी पड़ेगी। धन्यवाद, थैंक यू। मैं गांव में मेरे जेड्स, मतलब हर एक आदमी से, मैंने आज भी एक फेसबुक पोस्ट डाली है जी, मैंने मेरे अकाउंट पे। ये फेसबुक पोस्ट में मराठी में है, मगर मैंने फैक्ट दिखाई है उसमें। एक 3 मिनट की फेसबुक एक वीडियो है, we'll carry it tomorrow. आपकी परमिशन से कैन वी कैरी इट टुमारो? आपकी परमिशन से हम लोग क्या उसको कैरी कर सकते हैं चैनल पे? यस, व्हाई नॉट। थैंक यू वेरी मच सर। ये फैक्ट है, आप देख सकते हैं। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय महाराष्ट्र। थैंक यू, वंदे मातरम। थैंक यू, वंदे मातरम, थैंक यू। Well, you know, as far as the law is concerned, you can't fault Lakshman Hake on the law. And the way things are going on at He the is part of moment. the backward commission, and he says that the government has just asked the backward commission to look into it. But Pradeep ji, the fact remains, how are Marathas socially backward? I mean, they can. And now they have, claim 50%. Sir, they have become economically backward because the land parcels have got divided as the families have gotten bigger, which is, by the way, the same case as in Punjab. But you have not become socially backward, you have become economically backward. For that, there is a different criteria. So for which a new amendment will have to be passed in the constitution that henceforth, a bigger quota will be reserved for people who are economically backward. और economically backward सिर्फ एक कास्ट के लिए या मराठास के लिए आप नहीं दे सकते, उसके अंदर तो बाकी सब लोग भी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, ब्राह्मण भी आ जाते हैं, क्षत्रिय भी आ जाते हैं, वैश्य भी आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। मतलब सर अभी ये है कि भुजबल साहब सर 54%, आके साहब बोलते 60% ओबीसी पॉपुलेशन है, और मराठास और नीतीश कुमार बोलते हैं 64%। यस, मराठास बोल रहे हैं कि वे 50%। तो वी आर लुकिंग एट 114%। so what it pulls to, मतलब कास्ट बेस्ड आप सेंसस करो, कास्ट बेस्ड सेंसस करो और find out what is the proportion. So ultimately we'll all be fighting with each other to prove how backward we are. Exactly, sir. Each caste, each set of people will be at each other's throats to prove, hey, I'm more backward than you are.